राजा दशरथ कौन है? राजा दशरथ बृहस्पति हैं, क्योंकि उनकी दाढ़ी और बाल सफेद हैं। राजा दशरथ यानी बृहस्पति द्वारा राम को राज्याभिषेक करने के मंसूबे उस समय धरे के धरे रह गए जब मंत्रा नामक दासी यानी कि बुद्ध ने रानी केकई तीसरी पत्नी यानी शुक्र को बहला फुसला दिया। इतना खतरनाक होता है बुद्ध, जो राम के राज्याभिषेक तक में अड़ंगा डाल दे। यानी आपके परिवार में यदि बाबा या पिता के मंसूबे फेल हो रहे हैं तो उसके मूल में निश्चित ही बुद्ध यानी कि साली, मामी, नर्स, बहन या ध्यानी का योगदान अवश्य ही होता है। यानी बृहस्पति का सबसे बड़ा शत्रु आपकी कुंडली का बुद्ध हो सकता है। बुद्ध इतना शक्तिशाली होता है कि आपके वंश के बुजुर्गों तथा वंश की परंपराओं को क्षण भर में ही नष्ट कर सकता है। इसलिए कभी भी अपनी कुंडली के बुद्ध की अपेक्षा न करें, अपितु उसका सही रूप में समाधान करें, तभी आपका जीवन सुखमय हो सकता है। जय सिया राम मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बुध ग्रह के कारण ही किसी मनुष्य को चिंता की उत्पत्ति होती है। उसको अनायास ही लगने लगता है कि वह तो सबसे अक्लमंद या हुनरमंद व्यक्ति है, तो मुझको किस बात का डर है। अकारण ही उस व्यक्ति को चिंता सताने लगती है। आधारहीन चिंता के कारण मनुष्य परेशान होने लगता है। जिस स्थिति में भी मनुष्य होता है उसको उसी स्थिति की ही चिंता होने लगती है, टेंशन होने लगती है, बेसलेस टेंशन होने लगती है कि उसका तो कोई दोष ही नहीं था, तो फिर उसके साथ ही व्यवहार या बुरा समय क्यों आया। इसके पीछे बुध ग्रह ही कार्य करता है। आज के इस अंक में हम जन्म लग्न में बुध की स्थिति पर विश्लेषण करने वाले हैं कि किस भाव में बुध होने पर आपको किस प्रकार का प्रभाव देखने को जीवन में मिलने वाला है। पहला भाव, जिस व्यक्ति के पहले भाव या लग्न में बुध होता है उसको सदैव इसी बात की टेंशन रहती है कि वह तो सबसे बुद्धिमान है, सर्वाधिक बुद्धिमान होने पर भी लोग मेरा सम्मान क्यों नहीं करते। उसको अनावश्यक ही चिंता सताने लगती है कि अमुक व्यक्ति ने उसके बारे में ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया। इसी बात को लेकर उसको चिंता होने लगती है, जबकि उस व्यक्ति के कथन का मंतव्य कतई इस प्रकार का नहीं था कि जातक का अपमान हो। यही कारण है कि प्रथम भाव में बुध वाले व्यक्ति का चरित्र इस प्रकार का होता है कि समाज उसके अनुसार ही आचरण करे, ऐसी उसको इच्छा होती है, मनोकामना होती है। इस प्रयोजनार्थ वह व्यक्ति अपने आचरण में मशनबी या कृत्रिम या दिखावे का आचरण करता है, जिसको लोग तुरंत ही पहचान लेते हैं। तब वह व्यक्ति अकस्मात ही यह सोचने लगता है कि अमुक व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है, वह ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ऐसी चिंताओं का होना यह दर्शाता है कि बुध उस व्यक्ति के प्रथम भाव या लग्न में है। यदि आप इस प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं तो आपको अपने घर की चार दीवारी को अत्यंत ही आकर्षक ढंग से बनाना चाहिए, उसका सौंदर्यकरण करना चाहिए। साथ ही आपको अपने घर के मुख्य द्वार को भी बहुत ज्यादा आकर्षक और सुंदर बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि लग्न का बुध यदि आपको चिंता दे रहा है तो आपको घर का सोना कभी नहीं बेचना चाहिए, अन्यथा आपके संकट के बादल और अधिक बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि सोना बेचने से आपका बृहस्पति कमजोर होता चला जाएगा और आप डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। प्रथम भाव में बुध वाले व्यक्ति को कभी भी किसी क्रीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा बुध आपको बर्बाद कर देगा। दूसरे घर में बुध, जिस प्रकार पहले घर में बुध वाला व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानता है, ठीक उसी प्रकार दूसरे घर में बुध वाला व्यक्ति सदैव ही अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट न होने के कारण चिंतित रहता है। अक्सर होता यह है कि दूसरे घर में बुध वाला व्यक्ति यदि दूसरे लोगों से अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना करने लगेगा तो वह और अधिक चिंताग्रस्त होता चला जाएगा। वह यह सोचते सोचते ही परेशान हो जाएगा कि दूसरे के पास इतना अधिक धन है जबकि उसके पास कम धन है। इसी कारण से वह चिंताग्रस्त होता रहता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी में स्वयं में ही व्यंग्यात्मक ध्वनि का समावेश होता है और वह लोगों से बुराई लेने के कारण परेशान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को यदि कष्टों का सामना करना पड़ रहा है तो उसको घर परिवार के बुजुर्गों, मोहल्ले के बुजुर्गों,
वृद्धाश्रम के बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके चरण छूने चाहिए, वृद्धाश्रम के लोगों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप दिन दूनी रात चौगुनी आर्थिक क्षेत्र में भी और सुखों के क्षेत्र में भी तरक्की करते चले जाएंगे। इसके अलावा बहन बुआ या मासी के द्वारा कितना भी नुकसान हो जाए फिर भी उनको अपनी मुख से अपनी वाणी से बुरा नहीं बोलना है। आपको अपने घर में किसी भी प्रकार के पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। पशुओं को भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। बुध तीसरे भाव में, जिन लोगों का बुध उनकी जन्म लग्न के तीसरे भाव में होता है उनको हमेशा ऐसा भाव मन में अपना आधिपत्य जमाए रखता है कि उसके पास तो गुणों का भंडार है। ऐसा व्यक्ति किसी की सलाह से किसी भी व्यक्ति को सफलता तुरंत मिल जाती है, क्योंकि जिन लोगों के तीसरे भाव में बुध होता है ऐसा व्यक्ति बहुत ही शानदार तरीके की प्लानिंग करने में सक्षम होता है और उसकी प्लानिंग कभी भी फेल नहीं होती। लेकिन उनके साथ हमेशा ही एक ड्रॉबैक रहता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि अधिकांशतः उनका मंगल दोषपूर्ण होता है। इसीलिए इन लोगों को अपने बहन भाइयों से अगाध प्रेम करना चाहिए। इन लोगों को कभी भी अपने मकान का सौंदर्यकरण नहीं करना चाहिए। इन लोगों को हरे रंग से हमेशा परहेज करना चाहिए, चाहे वह टॉवेल हो, रुमाल हो, पर्दे हो, घर में पुताई का रंग हो। दुर्गा माता की पूजा करने से इनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ऐसे लोगों को एक तथ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी मंद बुद्धि लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बुध चौथे भाव में, जिन लोगों के चौथे भाव में बुध होता है वे लोग बिना मतलब के ही टेंशन हमेशा ही लेते रहते हैं। अपने पास सब कुछ होने पर भी जातक यही सोचता रहता है कि अन्य लोग उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दूसरे के मजाक को भी गंभीरता से लेने के कारण नर्वस सिस्टम प्रभावित होने लगता है। हाथ पैर अक्सर सुन्न पड़ जाते हैं, किसी भी तथ्य पर जातक टिकता नहीं है और बच्चों की भांति एक जो जिद पूरी होती नहीं दूसरी जिद करना प्रारंभ कर देता है। जिनके चौथे भाव में बुध होता है उनको पूर्व जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में निश्चित ही परेशान करने वाला होता है, क्योंकि पिछले जन्म में इस जातक ने किसी व्यक्ति का वध करके किसी महिला को विधवा बनाया था। इसलिए इस जन्म में विधवाओं और बहन की सेवा करके पिछले जन्म के पापों से मुक्ति पाने का प्रयास किया जा सकता है। अतएव विधवाओं एवं बहन की सेवा करेंगे तो आपको लाभ होगा। आपके परिवार में, आपके पास पड़ोस में, आपके मोहल्ले में जो भी विधवा हो उनकी आपको सेवा करनी चाहिए। बुध पांचवें भाव में, जिनके पांचवें भाव में बुध होता है वह व्यक्ति एक सफल प्लानर होता है। उसके द्वारा बनाई गई कोई भी कार्य योजना कभी विफल नहीं होती है। सफल प्लानर होने के कारण ऐसे लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहिए, फैशन डिजाइनर के क्षेत्र में जाना चाहिए, यूट्यूब के क्षेत्र में जाना चाहिए, ड्रेस डिजाइनर के क्षेत्र में जाना चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में सफल होंगे तो उसमें भी जाना चाहिए। पंचम बुद्ध वाले व्यक्ति अपने इसी गुण के कारण क्रिमिनल लॉयर के रूप में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करके सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। शर्त केवल इतनी सी है कि उनका मंगल उत्तम स्थिति में होना चाहिए या मंगल का उपाय कर लेना चाहिए, तभी उनमें साहस की पर्याप्त उपस्थिति हो सकेगी। बिना मंगल के साहस के क्रिमिनल लॉयर कभी सफल नहीं हो सकता। इन लोगों ने पिछले जन्म में अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ गलत व्यापार किया था, इसी लिए इस जन्म में उनका प्रेमी या प्रेमिका उनको परेशान करती ही रहेगी। इनका नर्वस सिस्टम दोषपूर्ण रहता है। इन कष्टों से बचने के लिए आपको कनिष्ठ का उंगली में चांदी का बेजोड़ छल्ला धारण करना लाभदायक रहेगा, आपके सारे संकट काट देगा। अब हम बताते हैं कि बुध छठे भाव में हो तो क्या होता है। जिन लोगों के छठवें भाव में बुध होता है उन लोगों को हमेशा ही एलर्जी से सचेत रहना चाहिए। एलर्जी से यह सचेतकता आपको केवल रोगों के स्तर पर ही नहीं सामाजिक रूप से भी आपको सचेत होना चाहिए। आप जिस स्थान पर भी कार्यरत अथवा व्यापार करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उस स्थान को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। इसीलिए आप अपने अंदर ही अंदर मन में कुढ़ते तथा घुटते रहते हैं। आपका नर्वस सिस्टम तथा त्वचा के रोग होने की प्रबलतम संभावना होती है। एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि विपरीत लिंगी ही
आपके जीवन में हमेशा बाधाएं उत्पन्न करने वाला है। इसलिए यदि बुध परेशान कर रहा है तो कांच की एक शीशी में गंगा जल भर करके उसको खेती की जमीन में गहरी में गाड़ दें, तो आपको निश्चित ही उत्तम प्रकृति का लाभ होगा। नंबर 7, बुध सप्तम भाव में। जिन लोगों के जन्म लग्न के सप्तम भाव में बुध होता है, ऐसा व्यक्ति प्रथम मुलाकात में ही इतना भावुक हो जाता है कि अपने प्रणय साथी को अपने सारे गुप्त भेद बता देता है, जो आगे चलकर दोनों लोगों के बीच में गलतफहमी के रूप में उत्पन्न होता है। ऐसा व्यक्ति अपने विपरीत लिंगी या अपोजिट सेक्स को ऐसी सलाह देने का प्रयास करेगा जो विपरीत लिंगी को कभी भी पसंद नहीं आएगा। इसीलिए पति पत्नी के बीच अक्सर ही असहमति के कारण कलेश होता रहता है। इस ग्रह क्लेश से बचने के लिए आपको लगभग 1 किलोग्राम राख या ऐश, जो चूल्हों में इस्तेमाल होती है लकड़ी, उसकी जो राख होती है, उसको बुधवार के दिन बहते हुए दरिया में जल प्रवाहित करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों का भला करना छोड़ दें, बिल्कुल किसी का भला नहीं करना है। 5 बुधवार को साबुत मूंग को दान करना है। यह उपाय बुध जिनके सप्तम भाव में है। अब बुध अष्टम भाव में होने पर क्या प्रभाव डालता है? जिन लोगों की कुंडली में अष्टम भाव में बुध होता है, वह जातक को अत्यधिक प्रसिद्धि प्रदान करता है। यह सफलता आपको उन स्थानों पर प्राप्त होती है जहां पर भी आपके गुप्त संबंध या दूरस्थ संबंध होते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप जितना अधिक स्वार्थी या सेल्फिश होंगे, आपको उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। मृत्यु के समय आप सभी समस्त प्रकार के उत्तम भोगों का भोग कर चुके होंगे। एक विशेष चीज या तो आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप धन या सुख के पीछे भागेंगे तो धन और सुख आपसे दूर होते चले जाएंगे। जितना ही इनको छोड़ेंगे, धन और सुख उतना ही आपके पास बढ़ता चला जाएगा। बीमा उद्योग से यूट्यूब के क्षेत्रों में आपको निस्संदेह ही विश्वबल लाभ हो सकता है। यदि आपके घर में टोंटियां अथवा बोरवेल इत्यादि खराब है तो आप उन टूटियों को ठीक कराएं तथा बोरवेल को बंद करके उस स्थान पर मिट्टी में दबा दें। 8 दिन नियमित रूप से जमीन पर सोना आपके लिए लाभदायक रहेगा। 9वें भाव में बुध होने पर जिन लोगों के नवम भाव में बुध होता है, ऐसे लोगों को भाग्य के कारण उसी पर सर्वाधिक भरोसा रहेगा जिसने भी आपका यह काम किया होगा। काम बिगड़ने के बाद आप उसी व्यक्ति पर शक करेंगे कि उसने आपको कभी बताया ही नहीं। आपके लिए यह परम आवश्यक है कि आप परोपकार करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। स्वार्थी अथवा सेल्फिश बने रहेंगे तभी आपका कल्याण संभव हो सकेगा। इस प्रकार के दोष से मुक्ति के लिए आपको किन्नरों की सेवा करनी चाहिए। आप मंदिर जाएं या न जाएं उससे कोई मतलब नहीं, गरीबों की सेवा करना आपके लिए हमेशा लाभदायक रहेगा। इस परियोजनार्थ आप पन्ना भी दान कर सकते हैं। आपको वहम या शक कदापि नहीं करना चाहिए। 10वें भाव में बुध 10वें भाव में जिन लोगों के बुध दशम भाव में होता है, वे लोग अपने क्लाइंट से कायदे से उचित तरीके से डील नहीं कर पाते हैं। आपके मन में अक्सर ही यह भ्रम रहता है कि आपके सहायक आपके आदेशों की अवहेलना करते हैं या आपके आदेशों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको अपने तरीके से अपने मातहतों के विरुद्ध कदम न उठाकर सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपने मातहतों को खुल्लम खुल्ला एक्शन लीजिए, तभी आप कामयाब होंगे। जब आप सीधे तथा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कार्य करेंगे तभी आपका भला हो पाएगा। 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को बूंदी के लड्डू खिलाएं। बहते हुए दरिया में तांबे के सिक्के जल प्रवाह करेंगे तो आपके मान सम्मान में अत्यंत ही वृद्धि होगी। कॉन्फिडेंस डेवलप करने का प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। बुध एकादश भाव, आपको अक्सर ही इस प्रकार की समस्याओं का सामना करने पड़ेगा कि मेरा प्रेमी या मेरी प्रेमिका मुझसे अचानक से नाराज क्यों हो जाते हैं। आपको अक्सर यह भी भय सताता होगा कि यदि मेरी आमदनी अचानक से बंद हो गई या कम हो गई तो क्या होगा। इसी प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग के कारण आप अक्सर चिंतित होने लगते हैं। आगतों का इसके से बचने के लिए आपको आगतों का ससम्मान स्वागत कीजिए और विदा होने वाले लोगों को प्रेम के साथ अपने घर से विदा कीजिए। आपको अपने व्यवहार में एडोप्टेबिलिटी डेवलप करनी चाहिए, यानी कि जैसा
बुद्ध का व्यवहार होता है, जहां गए वहीं का व्यवहार आपको धारण करना चाहिए। यही अडोप्टेबिलिटी है। इसी को आप डेवलप कीजिए ताकि आप समाज के लोगों के साथ सामंजस्य बैठा सके। अत्यधिक संवेदनशीलता से बचने का प्रयास करें। समाज के लोगों का मान सम्मान करें। यदि आपकी आमदनी में उतार चढ़ाव हो रहा है तो अंडा मांस मदिरा का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दें। एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि साधुओं के संपर्क में बिल्कुल न रहें। उनका आशीर्वाद लेने की जरूरत ही आपको नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। बुध द्वादश भाव में, 12वें भाव में नैसर्गिक रूप से मीन राशि मानी जाती है। मीन राशि में बुध सदैव ही नीचगत माना जाता है, यानी मीन राशि बुध की नीच राशि है। इस भाव में बुध होने पर जातक आवश्यकताओं के कारण नहीं, वरन अपनी जिद के कारण अत्यधिक खर्चा कर बैठता है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि ऐसे बुद्ध वाले या द्वादश भाव में बुद्ध रखने वाले व्यक्ति प्लानिंग के अनुसार कभी भी अपने खर्चों को कंट्रोल या नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ऐसे बुद्ध वाले व्यक्ति में एक दोष यह भी होता है कि उसमें सेक्स या वासनाओं के प्रति कभी तो अत्यधिक भावनाएं उछाल मारती हैं, तो कभी दूसरी ओर सेक्स और वासना की भावनाएं एकदम से समाप्त प्राय हो जाती हैं। ऐसे लोगों को लकवा या अधरंग या पैरालिसिस रोग होने के बहुत अधिक चांस होते हैं। इसीलिए पैरालिसिस से बचने के लिए तामुर आपको प्रयास करना चाहिए। अत्यधिक सोचने की आदत से बचना चाहिए। इसके लिए आपको अक्सर ही दवाइयों का दान करते रहना चाहिए। मेडिकल कैंप इत्यादि में अपना सहयोग हम अवश्य देते रहेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। लेकिन एक चीज आपके जीवन में चमत्कारी है, जब भी आप जीवन में महसूस करेंगे कि आप बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं तो एक अदृश्य शक्ति आपको उस संकट से बाहर एकदम से निकाल देगी। लेकिन पहले आपको कष्ट निश्चित ही भोगने पड़ेंगे। रेत एवं मेडिसिन का दान करें। स्टील का बेज और छल्ला कनिष्ठ का उंगली में धारण करेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो दर्शकों, यह था आज का स्पेशल वीडियो, जिसमें हमने आपको गहनता के साथ बताया कि जन्म लग्न के किस भाव में बुध ग्रह होने पर आपको किस प्रकार के दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं, या बुध के कारण प्रत्येक भाव में कष्ट आने पर आपको किस प्रकार के उपाय करने चाहिए ताकि आपको राहत मिल सके। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें तथा कमेंट करके हमें अपनी अमूल्य राय से अवश्य ही अवगत कराएं। हम आपके इस मोटिवेशन के लिए हमेशा हृदय से आभारी रहेंगे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।